हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका विद्यासागर क्लासेस में। हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लास्ट टर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक हमारे सॉल्ट के बारे में। मैंने बताया था कि आपको 5 सॉल्ट्स हैं जो पढ़ने हैं, तो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री है। ओके, मैं जो भी बता रही हूँ अगर आप लोगों नोट करते चलेंगे मेरे साथ में तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए ही। आज जो हम लोग को सेकंड सॉल्ट पढ़ना है वो है हमारा बेकिंग सोडा। इसे हम लोग दूसरा एक और नाम होता है इसका, इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। ये जो है इसका घरेलू नाम कह सकते हैं, घर में यूज़ होता है। मम्मी किसी भी चीज़ को अगर जैसे हम लोग को जल्दी से उसको हम जैसे इडली वगैरह बनाते हैं तो हम लोग उसमें ख़मीर उठाने के लिए खाने का सोडा का प्रयोग करते हैं। तो इसका ये एक यूज़ भी है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है और यूजेस पढ़ने हैं बस। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एक सॉल्ट की, जैसे वो किससे रिएक्शन करता है, प्रॉपर्टीज़ मतलब यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से बात होगी, वो आपको नहीं पढ़नी है। तो सेकेंड चीज़ होती है आपको जो लिखना रहता है वो होता है रासायनिक नाम। मतलब आपका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। अब इसका अणु सूत्र क्या होता है, NaHCO3। जहाँ पे ये Na आप देख सकते हैं सोडियम है, H यहाँ पे बाई को डिनोट करा और CO3 कार्बोनेट है, NaHCO3। अब आ जाते हैं हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड में। प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि इसमें ये है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए इसमें हम लोग NaCO3 सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड विलयन सॉल्यूशन में CO2 गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ये हमारी अच्छी सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन को हम लोग को याद करना है। Na2CO3 + H2O + CO2 गिव्स 2NaHCO3। अब यहाँ पे 2 क्यों लगा है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे पास 2 Na हैं, Na के हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे CO3 एक है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग अगर हम लोग गिनेंगे 2 Na हैं, यहाँ पे एक ही है। अगर 2 को भूल जाएँ, HC यहाँ पे 2 है, यहाँ पे C 1 है, यहाँ पे 3 2 5 1 6, यहाँ पे 3 है, H यहाँ पे 2, यहाँ पे H 1 है। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इसका दुगना है। ये जो है ये सब इसके नंबर्स दुगने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे × 2 कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई। 2 Na हैं, 6 O हैं, 6 O हैं, 2 H है, 2 H है, 2 C है, 2 C है। ये हमारे बेकिंग सोडा हमारा बन गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी हम लोगों ने रिएक्शन सही लिखी होती है बट हम लोग की वो जो रिएक्शन होती है वो बैलेंस्ड नहीं होती है। वैसे आपने रिएक्शन तो लिख दी, जल्दी में ऐसा हुआ कि आप शायद 2 लिखना भूल गए, तो इस चीज़ के भी केमिस्ट्री में नंबर कट सकते हैं। तो ये चीज़ जो है रिएक्शन को बैलेंस करना, ये चीज़ केमिस्ट्री में बहुत मायने रखती है। अब इसके यूजेस क्या है, उपयोग यहाँ पे जैसे बेकिंग पाउडर बनाने में इसका पहला उपयोग है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब सोडा वाटर बनाने में, जैसे सोडा वाटर जैसे हम लिम्का वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ, उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। तो ये हमारा सोडियम, ये जो था ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जो था ये ख़त्म होता है। अब तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा धावन सोडा। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, या फिर अगर हम लोग जैसे घर के नाम से चले तो धोने का सोडा भी कहा जाता है इसे, धोने का सोडा। तो ये जो धोने का सोडा होता है इसका जो रासायनिक नाम है, अगर हम लोग इसके रासायनिक नाम को देखें तो आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका रासायनिक नाम जो है यहाँ पे ये डेकाहाइड्रेट क्यों आ रहा है, आप लोग ये सोचें डेकाहाइड्रेट क्यों आ रहा है, ये डेकाहाइड्रेट का क्या मतलब है। डेकाहाइड्रेट का अणु सूत्र अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, Na2CO3, ये तो सोडियम कार्बोनेट हुआ, इतनी चीज़ सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन उसमें जल के 10 मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग 10 को देखेंगे तो फिर आपको पता होगा
मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके जो 10th होता है, जो 10वां जो होता है उसे हम लोग डेक कहते हैं। तो डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2O के 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखेंगे तो धावन सोडा के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर आ जाता है तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, धावन सोडा भारत में उत्तर प्रदेश, जौनपुर, आजमगढ़, गाज़ीपुर आदि जिलों में, बिहार तथा राजस्थान में पृथ्वी की सतह पर रेह के रूप में पाया जाता है। ये इसे कहाँ पे पाया जाता है, ये इसके लिए है। अब ये चीज़ में भी ऐसा हो सकता है कि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछ लें, मे भी, वैसे मुझे नहीं लगता वैसे पूछेंगे, लेकिन फिर भी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे धावन सोडा की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि को हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी मेथड। हमारा लेबोरेटरी में कैसे बनता है, कास्टिक सोडा में जब हम लोग CO2 प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और यहाँ पे एक और विधि होती है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, जितने भी हमारे H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे Na2CO3 + 10H2O है, यहाँ पे .10H2 हो गया और हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया। अब ये हमारे पास दो विधियाँ हैं ये धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए। अब आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, रंजक, डाई के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में, कागज़ व कपड़ा उद्योग में, कांच व साबुन बनाने में। तो ये इसके उपयोग हैं। अब हम लोग आएंगे जो दूसरा हम लोग एक और सॉल्ट पढ़ना है, वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। यहाँ पे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब यहाँ पे हेमीहाइड्रेट क्यों बोला जा रहा है, हेमी वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है वो हाइड्रेट से आप समझ गए होंगे, जैसे पीछे बताया हाइड्रेट H2O को डिनोट कर रहा है, हेमी जो है वो हाफ H2O को डिनोट कर रहा है, हेमी हाइड्रेट हाफ H2O। अणुसूत्र क्या हुआ, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O मतलब हेमी हाइड्रेट, ये इसका होता है अणुसूत्र। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर पता ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इतना लिख लेंगे। बनाने की विधि इसकी क्या है, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हम लोग गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग कर POP बना लेता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। अब इसके उपयोग होते हैं, इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, सबसे जो एक बड़ा उपयोग होता है वो ये होता है कि जैसे जब एक्सीडेंट वगैरह में अगर हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हड्डी को सही जगह पर बनाए रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग को एक बनाया जाता है। उसको स्थिर रखने के लिए उसी हड्डी के साथ में, जैसे अगर पैर की हड्डी फ्रैक्चर है या फिर अगर उंगली की, तो ये हड्डी को सीधा बनाए रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कवर ऐसा बना दिया जाएगा। तो ये होता है प्लास्टर चढ़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो जो प्लास्टर होता है वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सेकेंड थिंग जो होती है वो क्या होती है, इसका उपयोग हम लोग जिप्सम के निर्माण में किया जाता है। जैसे जिप्सम मैंने आप लोग को बताया था, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। प्लास्टर ऑफ जिप्सम अभी अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें हाफ H2O हम लोगों ने यहाँ पे देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 होल 1/2 H2O यहाँ पे हम लोगों ने मिलाया, तो हमारे पास क्या है CaSO4 2H2। बस ये हमारा एक और रिएक्शन हो गई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये ऐसी ऐसे और ऐसी ऐसे आपको मिल जाती है, जैसी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो गाइस आज के लिए मैंने जो बताया ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए हैं, बेकिंग सोडा और धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और ये सारी आपको बुक से ही मिल जाएंगी, वैसे तो मटेरियल बुक में भी आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल आपका पूरा। बाकी NCERT एप्लीकेशन है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जिससे आप पढ़ना चाहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बगल में बेल आइकन होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।